Hello students, welcome in phase rule class. Today we will discuss NaCl and water system. हम उसको समझने से पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था सर्वगसम गलांक क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे असर्वगसम गलांक वाले यौगिक क्या होते हैं और फिर उनके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। असर्वांग गलांक वाले यौगिक अनेक निकायों में दो घटकों से बने यौगिक गर्म करने पर विघटित होकर एक नई ठोस अवस्था तथा इस ठोस अवस्था से भिन्न संगठन वाले विलयन को बनाते हैं। इस परिस्थिति को यौगिक का असर्वांग गलांक कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। S1 मूल अवस्था का ठोस पदार्थ है। ये बनाता है नया ठोस पदार्थ S2 प्लस सॉल्यूशन। असर्वांग गलांक को संकरण ताप या परिक्रांतिक ताप भी कहते हैं। इस प्रकार के निकाय को अवस्था आरेख चित्र में दर्शाया गया है। माना कि दो घटक A और B संयोग करके यौगिक AB2 बनाते हैं। बिंदु A तथा बिंदु B क्रमश शुद्ध घटकों के गलांक है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको डायग्राम बताएंगे। जबकि यौगिक AB2 का सर्वांग गलांक संकरण ताप D है। यहाँ यौगिक AB2 विघटित होकर नया यौगिक बनाता है। बिंदु E को यौगिक AB2 का काल्पनिक सर्वगसम गलांक कहते हैं। ये हमारा डायग्राम है। यहाँ देखो बिंदु A हमें दिख रहा है, ये बिंदु B है। घटक A का गलांक वक्र AC है। ये देखो ये AC वक्र है जो ठोस A की साम्य अवस्था को व्यक्त करता है। वक्र CD ये हमारा CD है। यौगिक AB2 का गलांक चक्र है जो ठोस, यहाँ देखो ये AB2 हमारा यौगिक बनके सेपरेट हो गया है, के द्रव को व्यक्त करता है। बिंदु X डैश संगठन वाले द्रव को, यहाँ पे देखो ये X है हमारा, इस द्रव को बिंदु X वाले द्रव को ठंडा करने पर बिंदु X डैश पर घटक A ठोस के रूप में पृथक होना आरंभ हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला A पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे ये पृथक होना शुरू हो जाएगा। अधिक ठंडा करने पर इसका संगठन XC, हम इसको देखो टेम्परेचर हमारा यूँ जा रहा है तो हम इसको नीचे जा रहे हैं तो ठंडा कर रहे हैं, पर ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा अनुसार परिवर्तित होता है। बिंदु C पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर यौगिक AB2 बनने लगता है। चूंकि अब निकाय में दो ठोस तथा एक द्रव अवस्थाएं हैं, अतः अवस्था नियम के लघु रूप के अनुसार बिंदु C पर निकाय अचर होगा। बिंदु Y संगठन वाले, देखो सेम यहाँ जैसे हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ हम Y को ले रहे हैं। बिंदु Y संगठन वाले द्रव को ठंडा करने पर बिंदु Y डैश पर घटक B ठोस रूप में पृथक होना आरंभ हो जाता है। बिंदु D पर अभिक्रिया B प्लस विलयन ठोस AB2 होती है तथा यौगिक AB2 पृथक हो जाता है। चूंकि निकाय में तीन अवस्थाएं हैं, अतः निकाय पूर्ण अचर हो जाता है। स्थिर ताप पर घटक B का यौगिक AB2 का संकरण होता है तथा यह पूर्ण ठोस भी समाप्त नहीं हो जाता, अतः B क्रांतिक परिक्रांतिक बिंदु है। सोडियम विस्मित, पिक्रिक एसिड, बेंजीन आदि इसके उदाहरण हैं। हम इसको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। Now in English, what is incongruent melting point? These are some compounds which on heating get decomposed without melting. Therefore, such compounds have different composition from that of the solid phase. Incongruent melting point, also known as transition temperature of a compound, is defined as the temperature at which the composition of a solid compound is different from the compound formed by the decomposition of this solid compound. This decomposition results in the formation of another solid and a liquid, which shows
that there are three phases. The number of degree of freedom at inconcurrent melting point is equal to 0. Now we will discuss two component system, NaCl water system, FeCl3 water system, copper sulfate water system, one by one. This is the phase diagram for inconcurrent melting point. This is solid AB2. This is solid A. ये सॉलिड A है, ये सॉलिड B है. इस पॉइंट पे एक नया सॉलिड AB2 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ये नया फॉर्म AB2 है. ये देखो, ये डिटेल हमने आपको, ये सॉलिड B है प्लस सॉलिड AB2 भी है. ये 2 लिखना रह गया है, यहाँ पे AB2 भी है. ये हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड जल तंत्र या सोडियम क्लोराइड जल निकाय. यह 2 घटक निकाय है क्योंकि इसमें 2 अवयव सोडियम क्लोराइड तथा वाटर है. निकाय में वाष्प को अपेक्षित मानते हुए 4 अवस्थाएं हैं: ठोस NaCl, बर्फ, विलयन, जल योजित NaCl2H2O. चूंकि सभी मापन सामान्य दाब पर लिए जाते हैं, अतः वाष्प अवस्था को नगण्य किया जा सकता है. इस प्रकार यह संगणित निकाय है जिसके लिए निम्न संगतिक अवस्था नियम समीकरण का प्रयोग किया जाता है. F = C - P+1. ये निकाय का चित्र है. ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है. यहाँ देखो, ये वैसे तो आपको मैं आगे पूरा विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. यहाँ पे ये 100% वाटर है, यहाँ लिखने से रह गया है. 100% वाटर है और यहाँ 100% NaCl है. 100% NaCl है. यहाँ पे देखो, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. यहाँ पे आइस प्लस सॉल्यूशन है क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से आइस कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे NaCl + 2H2O है. NaCl + 2H2O प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. यहाँ पे NaCl प्लस परसेंटेज दोनों का डिफरेंट होगा. देखो, ये कॉम्पोजिशन हमारा ग्राफ है. हम नेक्स्ट उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको. अब हम एक एक पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर देते हैं. वक्र AB. वक्र AB हमारा कौन सा है? ये हमारा वक्र AB है. वक्र AB बिंदु A, ये हमारा A बिंदु है. जल के हिमांक 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है तथा वक्र AB जल में NaCl मिलाने पर जल के हिमांक अवयवन को प्रदर्शित करता है. अतः इसका जल को हिमांक वक्र कहते हैं. इस वक्र पर बर्फ तथा विलयन, देखो ये बर्फ तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं. इस वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि 1 है, जैसा कि संगणित अवस्था नियम समीकरण से स्पष्ट है. हमारे 2 कंपोनेंट है, 2 फेज है. F हमारा क्या हो गया? 1 हो गया. एक चर निकाय. बिंदु B. बिंदु B हमारा क्या है? बिंदु B है ये वाला पॉइंट, हमारा बिंदु B है. इस बिंदु पर -21.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक नई अवस्था NaCl2H2O प्रकट हो जाती है. अतः इस बिंदु पर 3 अवस्थाएं NaCl2H2O, बर्फ तथा संतृप्त विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं. इस बिंदु को गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं. इस बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है, अर्थात निकाय अचर है. 3 फेजेज है, कंपोनेंट 2 है, एक अचर निकाय हो गया ये हमारा. वक्र BC. वक्र BC कौन सा है? देखो ये वाला वक्र हमारा BC है. ये हमारा वक्र BC है. पर B पॉइंट पर यदि ताप बढ़ाया जाए, ये हमारा
पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी बर्फ पिघलने लगती है और NaCl2H2O इसमें विलय होता जाता है। अतः BC वक्र NaCl2H2O का विलयता वक्र कहलाता है। इस वक्र पर दो अवस्थाएं NaCl2H2O तथा विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। अतः निकाय एक चर है। F is equals to 2 minus 2 plus 1 is equals to 1, that is एक चर निकाय। मोनोवेरिएंट सिस्टम। इस वक्त से स्पष्ट है कि ताप वृद्धि से NaCl2H2O की विलयता बढ़ती जाती है। वक्र CD। वक्र CD, वक्र हमारा देखो ये C पॉइंट है, यहाँ पे 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अनार NaCl प्रकट हो जाता है। बिंदु C से ऊपर NaCl2H2O अस्थायी है। वक्र CD पर ठोस अनर NaCl, ये हमारा वक्र CD है, विलयन साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात हमारा निकाय एक चर है। अब हम देखते हैं बिंदु C। बिंदु C हमारा, ये हमारा बिंदु C है। चूंकि NaCl2H2O तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अस्थायी है, अतः बिंदु C पर यह निम्न समीकरण के अनुसार अपघटित हो जाता है। यहाँ पे ये डिकम्पोज हो जाएगा, NaCl2H2 कन्वर्ट हो जाएगा NaCl प्लस समतृप्त विलयन। चूंकि घटकों NaCl तथा वाटर से बना NaCl2H2 इतना अस्थायी है कि वह अपने गलांक से न्यूनतम पर भी दूसरे ठोस तथा द्रव अपघटित हो जाता है। अतः ऐसे यौगिक का निश्चित गलांक नहीं होता, इसलिए बिंदु C इनकॉन्करेंट गलांक है। ये पॉइंट हमारा इनकॉन्करेंट गलांक कहलाता है। बिंदु C पे इनकॉन्करेंट गलांक कहलाता है। अब एरिया, एरिया हमारे कौन कौन से हैं ABCD में? देखो हमारे क्षेत्र ABCD, ये ABCD ये एक क्षेत्र हो गया हमारा। इसके बाद CDHG, CDHG ये वाला हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया। फिर है BCGF, BCGF ये हमारा तीसरा क्षेत्र है। फिर ये हमारा चौथा क्षेत्र है। यह सभी सब में दो फेज हैं, इसलिए ये सारे क्षेत्र हमारे सब में दो दो है, इसलिए हमारा ये क्षेत्र द्विचर निकाय है। Now NaCl water system. There is two component system having four phases: solid NaCl, solid water NaCl2H2 and liquid phase solution. The phase diagram of NaCl water is given. The compound form is NaCl2H2O which dissociate to form another solid and a liquid. This is the point C convert into. This is the graphical representation of NaCl water system. The phase diagram consists of curves, points and area. There are three curves represented by AB, BC and CD in the phase diagram. The curve AB represents the depression and freezing point of water, which is due to addition of sodium chloride. As two phases are in equilibrium, I is in solution along the curve. Therefore, number of degree of freedom is equal to 1 as calculated by using reduced phase. It is monovariant. The curve BC represented by solubility curve of hydrated NaCl, NaCl2H2O. Along this curve and solution phase are in equilibrium. Therefore, number of degree of freedom is 1. That is monovariant. The third curve CD represents the equilibrium between NaCl and solution.
Here also the degree of freedom is 1. There are 5 areas in phase diagram A1, A2, A3 and A4 as shown in diagram. That there are 2 points in the diagram. One point is B and one point is C. At point P, 3 phases in equilibrium: solution, ice and solid NaCl water. Using reduced phase equation, the number of degree of freedom calculated is 0. Point B is also known as eutactic point and the corresponding temperature is known as eutactic temperature. Point C represents incongruent melting point, in which compound NaCl 2H2O decompose to form NaCl and a liquid saturated solution. I hope you have understand this phase diagram. Students, हमें इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. हम यदि डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें एक्सप्लेन करना आसान होगा.